हेलो, नमस्ते। आपका स्वागत है ललन टॉप में। ये हमारा स्टूडियो है, हमारा न्यूज़ रूम है और आप देख रहे हो ललन टॉप। आज मेरे साथ है सोनम बाजवा। इनकी अपकमिंग जो फिल्म है जिंद माही 5 अगस्त को रिलीज़ हो रही है और वो यहाँ पर आई है फिल्म प्रमोट करने। पर आपको तो पता ही है, प्रमोशन के साथ साथ ढेर सारी बातें होंगी इनकी लाइफ, करियर, जर्नी, हर चीज़ के बारे में। सो लेट्स गेट टू इट। कैसे फील हो रहा है? आर यू लाइक वेरी एग्जॉस्टेड? बहुत इंटरव्यूज हो चुके हैं। एक्चुअली आई वॉज एग्जॉस्टेड बट इट्स सो गुड टू सी सो मेनी पीपल यू नो ड्यूरिंग कोविड। एक्चुअली हम लोगों ने प्रीटी मच सब कुछ यू नो वर्चुअल इंटरव्यूज एंड इस तरह से किया, बट इट्स एक्चुअली सो गुड टू सी ऑल ऑफ यू इन पर्सन। एंड मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, सो आई एम स्टिल लाइक यू नो लुकिंग एवरीवेयर, ट्राइंग टू सी ओके दिस इज हाउ इट वर्क्स हियर। हाँ, ये डे टू डे न्यूज़ रूम कैसे चलता है? थोड़ा डिफरेंट है यू नो, जैसे यूजुअल इंटरव्यूज होते हैं वो सेटअप भी एकदम डिफरेंट है। चलिए, अच्छी बात है। और स्पेशली क्योंकि आपकी पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पर। तो आपने शुरुआत की बीइंग एन एयर होस्टेस जी, और फिर आपने फेमिना मिस इंडिया में भाग लिया और फिर वहाँ से एक्टिंग। बट हमें डिटेल में बताइए हुआ कैसे फ्रॉम बीइंग एन एयर होस्टेस टू थिंकिंग सिनेमा में जाना है मुझे। यू नो जब मैं बहुत ऑब्वियसली आई ग्रू अप, आई वाज बोर्न इन यूपी, तो मेरे घर में हमेशा से ऐसा माहौल रहा है कि पढ़ाई करनी है। एंड आई हैव अ ट्विन ब्रदर, सो एक तो घर में ही यू नो इतना कंपटीशन कि क्लास में वो फर्स्ट आ रहा है और मैं सेकंड, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी यू नो एज अ किड टू परफॉर्म, टू बी लाइक अच्छा वो फर्स्ट आया है तो मुझे सेकंड ही आना है, थर्ड भी नहीं आ सकती यू नो। सो एंड माई पेरेंट्स वॉन्टेड माई ब्रदर टू बी एन इंजीनियर, जो वो बना, वो ही इज़ एन इंजीनियर, एंड माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू बी अ डॉक्टर। So I started studying, you know, science, biology. तो वो 10th तक तो ठीक था, I scored very well. 11th, 12th में भी I scored well. But I was exhausted studying. Maybe I liked it. I was a good student, but मुझे ऐसा लगा no, maybe this is not what I want to do. But I couldn't tell my parents and I wasn't sure what exactly I want to do. क्योंकि acting कुछ career हो सकता है, ये तो मतलब it was something that never ever you know came to my mind. वो पता ही नहीं था. So but growing up I used to watch Miss India's you know कि उन्होंने हमें international platform पे represent किया, and that time you know like Priyanka Chopra, Lara Datta, Aishwarya Rai, Sushmita. So we had like so many examples in front of us. But I was so scared to tell my parents, and I was bullied so much as a kid for my complexion, and I was told I was not good looking because you know in typical Punjabi family everybody like all my cousins are white as cotton. हाँ, गोरे चिट्टे आप नहीं हो तो। बिल्कुल गोरे चिट्टे। तो मुझे ये कहते थे कि ये तो कहीं बदल गई है हॉस्पिटल में, शी इज़ नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली। आई मीन टुडे आई टेक इट एज अ जोक बट इट वाज सो हार्ड एज अ किड फॉर मी टू ये सब सुनना। या सो आई हैड प्रीटी मच एक्सेप्टेड दैट आई एम नॉट ब्यूटिफुल, एंड सो आई कुड नॉट इवन थिंक दैट आई कैन गो टू मिस इंडिया, फॉरगेट एक्टिंग। बट वो ड्रीम हमेशा से कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था, जबकि हमें टीवी देखना अलाउड नहीं था। मैंने अपने पूरे चाइल्डहुड में शायद 2 या 3 फिल्में देखी होंगी, बट जब साल में एक बार मिस इंडिया का यू नो पैजेंट होता था तो मुझे स्पेशल परमिशन पापा से मिलती थी कि ठीक है आप देख सकते हो रात को लेट तक टीवी। And so then I sat with my dad. I said, you know, I don't think I want to be a doctor. So we have to mutually decide something. So he said, तो और फिर क्या करेंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे तो और क्या। So I said, okay, would you be okay if I become a fashion designer? और मैं अंदर ये सोच रही थी कि fashion designing में तो कोई पढ़ाई होती नहीं है. So you know, it's okay, I'll be a fashion designer. So my dad got me books for NIFT and I was like, what? This is like, I have to study so much. And then I did not even you know prepare anything और एग्ज़ाम का दिन आ गया और मुझे अभी भी याद है कि एग्ज़ाम देहरादून में था. It was as far as Delhi for us. तो मेरे पापा ने सोचा, मुझसे पूछा कि तुम्हें पक्का फैशन डिज़ाइनर बनना है. आई सेड नहीं. यू नो ही सेड देन फिर क्या करना है. आई सेड मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ, अगर यू नो इफ़ यू आर ओके विद इट. ही सेड यू नो नो वन फ्रॉम आवर फैमिली हैज़ एवर डन दिस. मैं चाहता था तुम पढ़ो, बट चलो ठीक है, तुम्हारी तो शादी कर देनी है वैसे भी 2-4 सालों में, तो तुम कर लो. सो ही फाइनली अग्रीड दैट ओके यू कैन, इफ़ यू वांट यू कैन गो बिकम एन एयर होस्टेस. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंड आई टुक अप अ जॉब इन मुंबई थिंकिंग, क्योंकि मुंबई आना मेरे लिए तो दूसरी कंट्री में जाने समान था.
तो मुझे लगा अगर मैं बॉम्बे में मुझे जॉब मिलती है तो शायद मैं मिस इंडिया में अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं दिल्ली में रही तो मे बी इट बी वेरी डिफिकल्ट. सो आई took that job just so that, you know, in near future I can apply for Miss India. And I had 2 months off. I applied for Miss India. I did not win. And my parents were so upset. They were like, सारी savings exhaust कर दी, सारे पैसे वो कर दिए, अब चुपचाप job पे आ जाना. And I was so disheartened, but maybe God had, not maybe, of course God had different plans. तो मुझे एक फ़ोन आता है कि आपको पंजाबी बोलनी आती है? I said हाँ आती है. They said, you know, there's an audition for a film opposite Gippy Garewal. And I, you know, at that time I did not watch Punjabi films. तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि टीवी देखना अलाउड नहीं था. हमने पूरे बचपन में 2-4 गिनती की फिल्में देखी. But I called up my brother because he used to watch every music video. He was very well aware of what's happening in Punjabi industry. So I called him. I said, you know, do you know who Gippy Garewal is? He said, of course, like he is such an amazing सिंगर. तो फिर मैंने उनको बोला हाँ मैं ऑडिशन के लिए रेडी हूँ, जबकि मुझे पता नहीं ऑडिशन में क्या करना है. एंड फ्रॉम देयर लाइक आई वेंट. सो डायरेक्टर ने बस बहुत जैसे बिल्कुल नए यू नो किसी को सिखाते हैं कि बस आपने ये समझना आपके साथ हो रहा है और बस जैसे भी आप रिएक्ट करो, विल जस्ट रिकॉर्ड दैट. सो आई डिड वन सीन, दे लाइक्ड इट. देन द वेरी सेम इवनिंग दे कन्फर्म मी कि यू नो यू आर इन फॉर द फिल्म एंड वी हैव टू गो टू कैनेडा. सो आपका वीज़ा हमें करवाना है, सो हमें आज ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड ओके आई लीव माई जॉब. एंड आई वॉज नॉट सो स्केयर्ड टू टेल माई पेरेंट्स, क्योंकि मुझे लगा अगर मैंने उन्हें कहा कि मुझे हिंदी फिल्म में कुछ करना है या फिर मे बी साउथ में, तो दे बी लाइक नो यू कांट डू दैट. बट पंजाबी है तो दे माइट बी ओके विद इट, एंड दे वर एक्चुअली ओके विद इट. फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और पहली फिल्म के बाद भी मैं श्योर नहीं थी कि मैं ये फिल्म इंडस्ट्री में रहूँगी. बट देन while I was doing my second film is when I actually realized and I felt, okay, this is where I'm supposed to be. This is what I'm meant to do. And I'm so happy. मुझे शायद शुरू से नहीं पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है, but किसी तरह से, you know, God made things happen for me. And I'm so thankful that I'm where I am today. जब आपने कहा कि दूसरी फिल्म के दौरान मुझे पता लगा कि मुझे यही करना है, was that a journey? हाँ, कि was there a moment, you know, जैसे आर्किमिडीज को सडनली स्ट्राइक हुआ वैसे एक मोमेंट? यू नो पहली फिल्म तो एक्चुअली बहुत जल्दी में हो गई, और पहली फिल्म में तो जैसे अभी मैं यहाँ आई हूँ तो मैं देख रही हूँ कि ओ अच्छा ऐसे यहाँ न्यूज़ मतलब यू नो जैसा सेटअप है. पहली फिल्म में मैं सिर्फ यही देख रही थी. और मेरी पहली फिल्म में जो मेरी एक हम वी वर 4 एक्टर्स इन दैट फिल्म, लाइक यू नो इन द मेन लीड्स. तो उसमें से एक एक्टर जो थी उनका नाम है सिमरन कौर मुंडी, और वो मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं. हाँ. तो मैं तो सारा टाइम बस उन्हीं को देखती रहती थी. वाओ, यू नो मिस इंडिया, मेरे जो मैं बनना चाहती थी पूरी ज़िंदगी, तो वो मेरे सामने थी. मैं तो बस मुझे लगता है फिल्म में आई यूज्ड टू बी सो क्वाइट. और वाइट हिल जिंद माही जिन्होंने प्रोड्यूस की है, तो उनकी ही वो फिल्म थी जो मेरी पहली फिल्म है. तो वो मुझे बोलते हैं कि आप तो बिल्कुल अलग थे, लाइक बिल्कुल सोनम used to not talk at all, and I was very quiet. So first film was just maybe that time when it was just still even sinking in कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं इंडस्ट्री में हूँ, क्योंकि मेरे पूरी फैमिली में से कोई भी इस फील्ड में नहीं है, और तो बहुत अलग दुनिया थी मेरे लिए. सेकेंड फिल्म के दौरान जब वो प्रोसेस शुरू हुई, एंड माई सेकेंड फिल्म वॉज पंजाब 1984, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू दैट फिल्म ऑल्सो वाज सो डिफरेंट, क्योंकि वो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर भी थी. तो उसका जो प्रोसेस था एज एन एक्टर, तो मुझे पहली बार जब ऐसा लगा वाह इस तरह से प्रेप करते हैं एक्टर्स, क्योंकि आई डिड नॉट हैव एनी ट्रेनिंग व्हेन आई गॉट इनटू एक्टिंग. तो जब मैंने वो सीखना शुरू किया, जब देखा कि वाह मतलब ये शायद पर्दे पर बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन कितना कुछ आप एज अ पर्सन आप डालते हैं उस किरदार में, उस फिल्म में. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, एंड आई sincerely started working towards it, I fell in love with the process, the craft, and then there was no looking back for me. और जैसे आपने कहा कि अगर मैं घर फ़ोन करके कहती कि मैं साउथ की फिल्म कर रही हूँ या हिंदी, तो वो मना कर देते, बट आपने की है, तमिल तेलुगु फिल्म्स दोनों की है, तो देन इट वाज एक्सेप्टेबल कि हाँ आप तो एक्टर हो. हाँ, बट फिर जब इंडस्ट्री में आ गई तो मेरे पेरेंट्स को तभी भी ये लगा कि चलो 2-3 फिल्में, फिर कोई अच्छा रिश्ता हो जाएगा, इट्स ओके. सो दे वर ओके विद दैट. बट ऑब्वियसली क्योंकि
शायद उनकी खुद की लैंग्वेज है, वो ये ज़्यादा समझते हैं, तो वो ये ज़्यादा इंजॉय करते हैं. बट साउथ फिल्म मुझे लगता है उन्होंने देखी भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो दे लिव इन उत्तराखंड, तो वो वहाँ पर लगती नहीं है, वो उन्होंने देखी भी नहीं है. एंड दे वर ओके, दे वर नॉट वेरी वेरी एक्साइटेड, बट दे वर ऑल्सो नॉट, दे हैड एक्सेप्टेड कि अब चलो इसने फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया है तो ठीक से कर रही है, तो इट्स ओके. तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी, तमिल, तेलुगु, आपने 4 अलग इंडस्ट्रीज देखी है. जी. तो आप मुझे बताइए कि वो एक्सपीरियंस वर्सेस पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस. हिंदी में तो मैंने सिर्फ गाना किया है, मैंने अभी तक फिल्म नहीं की है. साउथ में मैंने 2 फिल्में की है, और यू नो व्हाट अ कोइंसिडेंस कि 5 अगस्त को जिंद माही रिलीज़ हो रही है और 5 को ही मेरी तमिल फिल्म भी रिलीज़ हो रही है. और वो फिल्म एक्चुअली कोविड से भी हमने काफ़ी पहले शूट की थी. देयर वाज सम इशू अर्लियर, कुछ तो इंटरनल इशू, फिर कोविड आ गया तो उसकी भी बहुत दफ़ा डेट चेंज हुई. सो बट the difference, that the major difference that I see is the budgets. पंजाबी इंडस्ट्री के अभी क्योंकि हमारी ऑडियंस उतनी भी ज़्यादा नहीं है, तो बजट्स आर ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिफरेंस. एंड बट अदर देन दैट पीपल हैव द सेम काइंड ऑफ पैशन, एंड वो मैं देखती हूँ कि वो धीरे धीरे इवन बढ़ रहा है. और मुझे इतना अच्छा लगता है ये देखकर कि अभी जो लैंग्वेज का जो बैरियर है वो हटता जा रहा है. Thank God. हाँ, मुझे दिल्ली में कितने लोग मिलते हैं, मुझे मुंबई में बहुत लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमने आपकी पंजाबी फिल्म देखी. तो इतना अच्छा लगता है कि ओके मे बी वी आर नॉट दैट स्मॉल ऑफ अ रीजन और ऑफ एन इंडस्ट्री, पीपल आर वॉचिंग आवर फिल्म्स. और अभी तो बहुत मेन स्ट्रीम डायलॉग में भी आ चुका है ना कि हम रीजनल क्यों बुला रहे, इंडियन सिनेमा है, इंडियन एक्टर हो. आई विल नॉट से कि वो पंजाबी एक्ट्रेस, पंजाबी एक्टर, ऐसे नहीं है. मैं आपको, मेरा अगला सवाल यही था कि एट व्हाट पॉइंट डिड इट चेंज कि लोग आपको पहचानना शुरू कर दिए, मॉब करना शुरू कर दिए सेल्फी, ऑटोग्राफ वगैरह के लिए. आई थिंक वो हुआ है जब मेरी दूसरी फिल्म रिलीज़ हुई पंजाब 1984, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला था. उसके बाद से दे स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग. बिल्कुल हाँ. जबकि उसके बाद भी मैंने 1 साल तक कोई फिल्म नहीं करी, क्योंकि मैं तभी भी इतनी अनअवेयर और इतनी नई थी कि क्या करना है. मैं फ़ोन ही नहीं उठाती थी लोगों के, बहुत सो मैंने उस, एंड माई सेम प्रोड्यूसर्स हैड हार्ड टाइम रीचिंग मी इवन फॉर द थर्ड फिल्म. सो आई वॉज मे बी बिकॉज आई हैड दैट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग. मेरे पास चॉइस थी फ़ोन रखने की इवन स्कूल में, बट आई चोज नॉट टू. आई टोल्ड माई पेरेंट्स, आई सेड नो इट्स ओके, यू नो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन स्कूल का जो नंबर, मैं बोर्डिंग में भी थी. तो मेरे भाई के पास फ़ोन था बट मेरे पास नहीं था. तो शायद मुझे उस समय फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ करने की आदत. मैं सोशल मीडिया पे भी काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, मतलब अब तो मैं बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन पहले तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला था यू नो यू शुड कम ऑन इंस्टाग्राम एंड यू शुड पोस्ट. तो मुझे थोड़ी शायद लेट से चीज़ें समझ में आई. ओके. तो और जब मैं देखी थी, आपने हिंदी के बारे में बात की, स्ट्रीट डांसर में आपका गाना था वरुण धवन वगैरह के साथ, तो यू वर ओके कि ठीक है इट्स जस्ट अ सॉन्ग, बट एटलीस्ट हिंदी सिनेमा में लाइक आई गेट टू डू समथिंग. वो अप्रोच क्या था आपका? यू नो ऑनेस्टली आई नेवर डिड दैट सॉन्ग सो दैट आई गेट वर्क इन हिंदी. मुझे रेमो का फ़ोन आया था. ही सेड यू नो व्हाट, इट विल बी वेरी नाइस इफ यू कैन डू दिस फॉर अस. एंड दे वॉन्टेड अ पंजाबी गर्ल. एक्चुअली मैंने वो फिल्म नहीं देखी है, लेकिन वाओ, नहीं मैं वो फिल्म अभी तक नहीं देखी. ये अलग टर्सन है, मैं अपनी फिल्में नहीं देखती. नहीं ऐसा नहीं. एक्चुअली कभी कभी मिस हो जाती है कोई फिल्म, लेकिन वो फिल्म में मुझे जहाँ तक पता है, जब वरुण धवन की जर्नी आई थिंक उस फिल्म में शुरू होती है, तो दिखाते कि वो पंजाब से हैं. सो दे वॉन्टेड समवन फ्रॉम पंजाब. तो लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी कि फिल्म में कितने गाने हैं, क्या है. सो उन्होंने मुझे 1-2 बार कहा, ही सेड यू नो इट विल बी वेरी नाइस. इवन वरुण सेड दैट यू नो can you please do a song, and I couldn't say no because they're very lovely people to work with, but it was never with that intention that I will get work in Bollywood. I've never done anything with that intention, and people keep asking me कि आप फिल्म कब कर रहे हैं वहाँ पे. मुझे नहीं पता, but wherever God has placed me, I want to be very very truthful and sincere with that. So whenever it's meant to be, it'll happen there. But it was with, I did not even for once think कि मुझे शायद ये गाना देखने के बाद काम वहाँ मिलेगा. I did it because they were like, you know, we need a Punjabi girl to do this, and we don't think anyone else can do this than you. And that was very sweet of them. तो इस वजह से मैंने वो गाना किया. आपको लगता है it was क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने सारे डांस और सॉन्ग वीडियोस आप कर चुके हो, उस वजह से वहाँ से? हाँ, हो सकता है. एंड
also I would give myself that credit. They want to work with the best, I like that. best people, and they thought that I'm the best from that region, and I thank God for that they thought this. स्पीकिंग ऑफ डांस वीडियोस, आपने सिद्धू मूसेवाला जी के साथ ब्राउन शॉटी की थी और जट्टी जोनी मोर वर्गी भी की थी, बट लाइक ब्राउन शॉटी वाज मोर रीसेंट, तो टेल अस अबाउट दैट एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग देयर. See, even before I started talking to Sidhu as a friend, and we appreciated each other's work, I've always been Sidhu's fan. तो जब मैंने अड़ब मुटियारा की, तो मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को बोला कि ये फिल्म में ये जो कैरेक्टर है, और एंड आई थैंक माई प्रोड्यूसर्स कि उन्होंने मुझे बहुत मौका भी दिया मेरे इनपुट्स देने का, और उस कैरेक्टर में बहुत सारी चीज़ें खुद से ऐड करने का. सो आई डिसाइडेड फॉर बब्बू बैंस दैट शी लव सिद्धू मूसेवाला's म्यूजिक, बिकॉज I loved Sidhu's music in real, तो मुझे लगा okay, let me incorporate that for this character as well. रियल और रियल. हाँ, तो मैंने फिर अपने प्रोड्यूसर्स को मैंने उनको बोला कि अगर हमें ये फिल्म में हमने ये कैरेक्टर रखा और ये सब चीज़ें की है, वी डेफिनेटली नीड सिद्धू सॉन्ग, क्योंकि उनसे बेहतर जो ये कैरेक्टर है और ये फिल्म को एक जो इस कैरेक्टर को जो डिफाइन कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता. मुझे सिद्धू का गाना चाहिए. एंड देन आई गॉट हिज नंबर. I messaged him. I said, Sidhu, hi, this is Sonam, and मुझे आपका एक गाना चाहिए. He was so supportive. उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझसे पूछा हाँ कैरेक्टर कैसा है, और मुझे लगता है विदिन 30-40 minutes he wrote little something और मुझे भेजा कि ऐसा चलेगा. I was like, चलेगा नहीं, मतलब I दौड़ेगा. Yeah. फिर उन्होंने कुछ दिन बाद मुझे पूरा गाना भेजा. He was so supportive, और वो गाना मेरे दिल के इतने करीब है क्योंकि उस गाने की वजह से हमारी फिल्म की और जो बब्बू बैंस वो जो कैरेक्टर लोगों ने इतना पसंद किया, उसको जो पहचान मिली, उसने बहुत हद तक जो है क्रेडिट सिद्धू को भी जाता है. एंड देन व्हेन वी वर्क टुगेदर ऑन दैट सॉन्ग, वी लव्ड वर्किंग विद ईच अदर. तो हमेशा से यही हम लोग तभी भी बात करते थे कि अब और क्या करेंगे नेक्स्ट, लेट्स डू समथिंग. ही वॉज सो काइंड टू इवन कम ऑन माई शो दैट आई होस्टेड, दिल दियां गल्लां. ही वुड जनरली नॉट कम, बट ही इज़ लाइक हाँ जी तुसी जे क्या आया, फिर असी ज़रूर आना है. एंड ही केम. वी हैड सम रियली हार्टफेल्ट conversations on and off camera. And I was in fact supposed to do 2 songs for him in that album, and for whatever reason कुछ visa का हो गया या जो भी. And today I genuinely feel that how blessed I am as a person, as an artist, ki if his time was so limited here, I got to work with him and I got to meet him, and it is so close to my heart. Yeah. और मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, मैंने दोनों गाने देखे, ठीक है, और दोनों में जैसे गन्स है, और ये पंजाबी म्यूज़िक में होता है, गाड़ियाँ होती है, गन्स होती है, ये इस ट्रोप के बारे में आप क्या कहोगे? कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, सो certain things are so deep in the culture also. I mean जैसे ये बहुत छोटी सी बात है, बट कह दिया जाता है बहुत कैजुअली कि पंजाबी है तो उनको खाने का बहुत शौक है, दारू का शौक है, वेपन्स का. सो इट्स अ वेरी, अब because Punjabi music industry is the biggest music industry in our country, but अगर आप देखें, so if for example if we have suppose say 50 singers, उसमें से 25 ऐसे हैं, 10 ऐसे हैं जो मे बी जिनका पर्सनल जो कन्विक्शन है या जो उनके अंदर से आता है एज राइटर्स एंड सिंगर्स इज टू सिंग टुवर्ड्स वेपन्स. बट देन ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव सम ब्यूटिफुल वेरी सोलफुल, लाइक सरताज जी हैं. मतलब आई डोंट थिंक सो एनी ट्रेंड has matlab influenced him ever. He's still singing what he believes in, what comes from within. So it's very hard to really actually explain this in words, but this has become a style. I mean, wo bhi singers, I've interacted with them personally also, they feel like, they say that people want to listen to this, so we write it, or un ganon pe itne views hain. But yes, I do agree that there has to be maybe certain boundary, because youth is very, very influenced by what we do as public figures. But I'm still I'm still trying to understand that how can we like
make it impactful in a positive way. कि ठीक है, गन्स और वेपन्स तो इफ़ यू सी ऑल द हॉलीवुड फिल्म्स ऑल्सो सब में दिखाया जाता है, बट ये देखना या शायद ये समझना ज़रूरी है कि उसको अगर हमारी यूथ यहाँ की इस तरह से इन्फ्लुएंस हो रही है तो किस तरह से उसको देखा जाए या मैनेज किया जाए। ओके और मैं आपको आपके 2 को-स्टार्स के बारे में पूछने वाली हूँ। आपने दिलजीत दोसांझ के साथ म्यूज़िक वीडियो भी किया है और फिर हौसला रख आपने फिल्म की थी, तो आप मुझे हाउ ही इज़ एज एन एक्टर और आपका एक्सपीरियंस, और एमी विर्क उनके साथ भी आपने बहुत काम किया। हाँ, सो दिलजीत के साथ भी मैंने आई थिंक 4-5 फिल्में की हैं। ही इज़ मतलब it's always so inspiring to work with him. इतना कुछ उनसे, दिलजीत ने मुझे एक्चुअली सबसे पहले तो सोशल मीडिया यूज़ करना सिखाया। उन्होंने मुझे एक बात बोली, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं थी, एंड ही सेड समथिंग वेरी प्लेन एंड सिंपल। ही सेड, सोनम, दिस इज़ योर ओन PR सही है, ऐप और मशीन और पर्सन। आप अपने फैंस को जो दिखाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। एंड आई थिंक we are the only people like from North Indian जो artist है, we don't have no PR. We don't hire people to specially like make a certain kind of image for us. जो है वो दिखाते हैं उस पर। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली। ही सेड, आप जो अपने फैंस से बात करना चाहते हो या जो दिखाना चाहते हो, अपने आप को मार्केट करना चाहते हो, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। So I was like, yeah, and if you see his social media, it's so interesting. He is so talented. मतलब आप उनकी singing, उनकी acting, खाना भी बहुत अच्छा बना लेते हैं। Cook, he's an amazing cook, and he is just very entertaining. और अगर आप मुझे पूछे कि मैंने जितने भी एक्टर्स का अभी तक काम किया, सबसे amazing sense of humor किसका है, hands down दिलजीत दोसांझ। He may not agree, क्योंकि वो तो सब कुछ straight face से करते हैं, but it is so funny. He has मतलब amazing sense of humor. That's the best thing I like about him. He's very, very entertaining. He's so talented. I'm so happy that I got to work with him multiple times. बहुत कुछ है उनसे भी सीखने के लिए। वो इतने ज़्यादा पैशनेट है अपने काम को लेकर, सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ और सिर्फ सोच, he actually like eat, sleep, breathe everything his work, everything. So which is so inspiring to see. And Emmy, he is a dear friend. और मैं एमी को बहुत बार ये बात कहती हूँ कि एमी यू आर सच अ गिफ्टेड एक्टर। मतलब एमी मुझे उन एक्टर्स में से दिखते हैं जिनको कुछ ट्राई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इमोशंस ऐसे फ्लो करते हैं उनमें से, वो जो भी करते हैं मुझे वो बहुत बहुत एफर्टलेस लगता है। मैं एमी की एक्टिंग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और बाकी तो वो जिस तरह के हैं, एमी को आप रात के 2 बजे फ़ोन करो, 3 बजे फ़ोन करो, कोई प्रॉब्लम में हो आप, ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल। और इन सबके को-स्टार्स के जैसे फीडबैक आता है आपकी जब फिल्म रिलीज होती है, तो वो मैसेज या कॉल करके हमने आपकी फिल्म देखी? एमी ज़रूर करके मुझे बताते हैं। और एमी की इवन इस फिल्म के लिए भी सबसे पहले, अगर मैंने भी ट्रेलर नहीं देखा था, एमी ने इस फिल्म का ट्रेलर देखा और मुझे बोला कि मैंने तेरी फिल्म का ट्रेलर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ही विल स्टिल कॉमेंट एंड ही विल से सम रियली अमेजिंग थिंग्स। तो ही इज़ बिन वेरी वेरी सपोर्टिव। आप मुझे बहुत चिल किस्म के इंसान लग रहे हो। मैंने ट्रेलर नहीं देखी अपनी, फिल्म भी नहीं देखी। मैं चिल आपको पता है मुझे कितनी टेंशन है अपनी फिल्म की। तो आपने मैंने ट्रेलर नहीं देखा। मेरे पास ट्रेलर आया एंड आई एम नॉट किडिंग, मैंने ऐसा फ़ोन रखा एंड आई डिड अ लिटिल प्रेयर, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करी, फिर उसके बाद मैंने देखा। और मैं आपको एक बहुत हंसी की बात बताऊँ, मेरा एक गाना था, इट वाज, अब मैं ये नहीं बताऊँगी कौन सा गाना था, बट दैट सॉन्ग मेंट अ लॉट टू मी। ठीक है, मैं इतनी प्रेशर में आ गई, यू विल नॉट बिलीव, आई वाज वर्किंग आउट, आई गॉट टू नो दैट दिस की सॉन्ग रिलीज हो गया। मैं इतना डर गई, इतना नर्वस हो गई। और ऐसा नहीं कि बहुत साल पहले की बात है कि मैं नई थी, अभी कुछ 2-3 साल पहले की। ब्राउन शॉर्टी? नहीं, ब्राउन शॉर्टी की नहीं है। उस समय में बहुत नर्वस हुई थी मैं, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया। आई सेड मैं अकेले नहीं देख सकती, यू सिट हियर, मॉरल सपोर्ट। या आई सेड, और एंड ही वाज आल्सो वर्किंग आउट एट अनदर जिम। मैंने उसको बोला नहीं, फॉरगेट योर जिम, यू हैव टू कम, अभी आओ यहाँ बैठो। तो हमने बिल्डिंग के नीचे रोड पे ऐसे खड़े होके वी आर वॉचिंग, एंड आई एम स्टिल नॉट वॉचिंग। आई गेव हिम द फोन एंड आई जस्ट stood there like that. I was so nervous, and oh my god, he's like, you just such a drama queen. But I felt very very nervous. इतने साल बाद, इतना काम करने के बाद फिर भी मुझे
परफॉर्म करते हुए नर्वसनेस नहीं होती, बट जब कोई चीज़ मुझे बहुत लाइक समथिंग इफ़ इट मीन्स अ लॉट टू मी, तो मुझे बहुत डर लगता है। होता है ना, जो चीज़ शायद आपके दिल के बहुत करीब हो, भाई वो आपके अच्छा रहे सब कुछ, और तो वो होता है। आई थिंक इट्स जस्ट दैट, एंड दिस फिल्म इज़ सो स्पेशल टू मी। मैं आज तक किसी फिल्म के लिए इतनी नर्वस नहीं हुई हूँ। मुझे नहीं पता मैं 4 तारीख को क्या करने वाली हूँ, मुझे नींद आएगी नहीं आएगी, आई डोंट नो, बट मे बी बिकॉज सो मच has gone into this film. I feel that, you know, जितना हमने मेहनत की है, बस ऑडियंस को वो पसंद आए। तो जैसे आपने कहा कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है, आप बहुत हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के दिल के करीब हो, तो इट विल वर्क फॉर श्योर। और आपने कहा कि 4 लोगों के साथ मैंने काम किया, इस फिल्म में भी ऐसे हैं, देयर अजय सरकारिया, गुरनाम भुल्लार और ऑफ कोर्स राज शोकर। गुरनाम भुल्लार एक्चुअली हमारे स्टूडियो आए थे कोका के वक्त, और उन्होंने बात की, तो मैं भी बहुत सरप्राइज, लाइक प्लेजेंटली सरप्राइज थी ट्रेलर में देखने के लिए। तो आप मुझे बताइए ये रोल आपका कैसे हुआ? सो ये रोल जब मेरे पास आया था, तो एक्चुअली क्या हुआ कि इससे पहले जब भी मैंने थोड़ी सी भी कोई फीमेल लेड स्टोरी जब भी की है या फिल्म की है, तो लोगों की एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हो गई कि ओके, सो इफ सोनम बाजवा विल कम, शी इज़ गोइंग टू प्ले दिस, either she'll play this very modern girl, you know, who's come from Canada or London, and you know, she loves hanging out with guys, and she's super confident, या फिर ऐसी वो अड़ब मुटियारा में बब्बू बैंस की इमेज बन गई कि आएंगी अब ये लड़कों को मारेंगी, और you know, अभी किसी थार में से ये निकलेंगी। So we was like, people were expecting, and I myself wanted to explore more as an actor. I was like, okay, what else can I do? I wanted to do something fun. I wanted to do something which challenges me as an actor, but yet I wanted to connect with everyone. So Lado was the perfect character कि आम लोग भी उससे इंस्पायर करेंगे, कनेक्ट हो पाएंगे, लेकिन मेरे पास एज एन एक्टर उसमें बहुत कुछ सीखने को और करने को था। सो आई एम सो हैप्पी, आई एम एक्चुअली सो थैंकफुल, क्योंकि बहुत बार जब लोग आपको बहुत मॉडर्न या यू नो आपका सोशल मीडिया देख के आपको टाइप कास्ट करते थे कि नो शी कैन ओनली लुक दिस, मे बी शी कैन ओनली डू दिस। सो आई एम सो हैप्पी दैट दिस फिल्म केम, दिस कैरेक्टर केम टू मी, एंड आई गोट टू डू समथिंग डिफरेंट एज एन एक्टर। आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे ट्रेलर खुलता है और आप वो 2 व्हीलर पर आते हो हेलमेट पहन के, देख के आई वाज लाइक 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा आई वाज लाइक अच्छा बहुत अलग है, तो दैट्स अ गुड थिंग। बट हाँ, जैसे इन्होंने बताया 4 तारीख को ये फिल्म एंग्शियस होने वाली है, तो आप प्लीज कमेंट करके बोल देना, कमेंट भी कर दो, और आप सबको कह दो कि टिकट्स भी ले लें और फिल्म देखने जाएं। ऑफ कोर्स 5th को आ रही है फिल्म, समीर पन्नू ने डायरेक्ट की है और रिलीज होगी, तो आप प्लीज इनको बताएं कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, ऑल इज वेल, जैसे कहते हैं कि सब ठीक होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वाज वेरी लवली interacting with you. और आप प्लीज़, आपको तो पता है, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। Until our next interview, bye.